हेलो, गुड आफ्टरनून। और इसको भी देखते रहना, थोड़ा नजर मार के, बीच में कहीं ये बंद ना हो जाए, क्योंकि कल वाली क्लास शायद रिकॉर्ड नहीं हुई। लाइट चली नहीं, उसकी मेमोरी भी फुल हो गई थी शायद कंप्यूटर की, तो आधा घंटे ही हुआ जो शुरू में हम गप मार रहे थे, तो गप गप है उसमें, जो पढ़ा था वो है नहीं उसमें। ठीक है, तो कल हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था भाई, कौन? ब्रह्म समाज कंप्लीट हो गया था, हो गया, याद हो गया ब्रह्म समाज। जन्म कहाँ पर हुआ था राजा राम मोहन राय का? राधानगर नामक जो गांव है वहां पर हुआ था। उनके उपनाम जरूर याद रखना, क्योंकि उपनाम सबके पूछे जाएंगे, उसका नहीं, जितने भी समाज सुधारक हैं सबके उपनाम याद रखने। तो उसमें ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत या जनक किसे कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु किसे कहा जाता है, नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, और युगदूत किसे कहा जाता है। ये ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद फिर उनकी किताबों के नाम याद रखना, अब पढ़ना उसको उसी हिसाब से। पहले हमने उनका जन्म देखा, फिर उपनाम देखे, फिर उसके बाद उनके द्वारा जो विरोध किया और किसका समर्थन किया, फिर उनकी किताबें देखी, पत्रिकाएं देखी थी, और फिर उन्होंने कौन कौन सी संस्थाओं की स्थापना की। जब आप उसको सीक्वेंस से पढ़ोगे तो एकदम से याद हो जाएगा, 2-3 बार पढ़ना है उसको और अपने आप याद हो जाए। भोर का तारा और सांझ का तारा, ये सुना होगा आपने कभी। तो भोर का मतलब सुबह होता है, सांझ का मतलब शाम। तो अब शब्दों को चेंज कर दे तो दोनों एक ही चीजें हो गई। ठीक, नव प्रभात यानी नया सवेरा होना, और नए सवेरे का मतलब हो गया कि भारत के समाज के अंदर वो एक नई जागृति लाने का प्रयास किया उन्होंने। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में शब्द यूज हुआ। किताबों के नाम याद हो गए आपको उनकी, तोहफातुल मुहाबिदीन, या उसे को हिंदी में ईश्वरवादियों को तोहफा, और ठीक है, और गिफ्ट टू मोनोथिस्ट कहा जाता, फारसी भाषा में थी। दूसरी किताब जो थी उनकी, उसका नाम है प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, जो किसका अनुवाद था? बाइबल का अनुवाद था। और 2 पत्र पत्रिकाओं में मिरातुल अखबार हो गया, उनका पेपर है, फारसी भाषा का पहला समाचार पत्र भी है, और संवाद कौमुदी है। और संवाद कौमुदी जो है कौन सी भाषा में थी? बंगाली भाषा में थी। ढूंढा, नाम ढूंढ लिया तुमने उसको? हाँ, तो कोशिश करो, जब तक ये चैप्टर चल रहा है तो तब तक ढूंढते रहना। ठीक है, अब नहीं मिला अभी भी। अब एक और क्वेश्चन ढूंढना है आपने, कि जो मिरातुल अखबार है उनका, वो बाद में बंद हो गया था भाई, मिरातुल अखबार। तो ब्रिटिश सरकार वो कौन सा नियम लेकर के आई थी जिसके कारण मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ा था? एक नियम आया था ब्रिटिश सरकार का जिसके कारण मिरातुल अखबार को बंद करना पड़ा था बाद में। ठीक है, तो थोड़ा सा उसको पढ़ लेना, क्योंकि आप खुद पढ़ोगे तो ज्यादा याद रहेगा। लॉर्ड एडम बताया था ना आपको एक नाम, लॉर्ड एडम, उसी के टाइम की घटना है, लॉर्ड एडम के टाइम की घटना है। एडम लिखाया था ना बीच में, लॉर्ड एडम था ये, उसके बारे में हमने लिखाया नहीं था कुछ, बट उसके टाइम पे एक नियम आता है जिसके कारण ये मिरातुल अखबार बंद करना पड़ता है उसको। ठीक है, उसको देख लेना। आज का टॉपिक है हमारा दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज, एवं आर्य समाज। दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। ठीक है, सबसे पहले 2-4 बातें दयानंद सरस्वती के बारे में कर ले, जो आपने याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको फालतू की कोई भी चीज नहीं बताऊंगा, जितनी हमारे काम की सिर्फ उतना ही पढ़ना है भाई, क्योंकि इन कहानियों का फिर बेनिफिट भी नहीं है आपको। जो दयानंद सरस्वती हैं, सबसे पहले इनका जन्म, तो इनके जन्म से क्वेश्चन बनता है, जन्म का स्थान पूछा जाता है, डेट कभी नहीं पूछी जाएगी आपसे। तो इनका जन्म जो हुआ था फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था, फरवरी 1824 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ के रहने वाले थे भाई दयानंद सरस्वती? तो गुजरात के रहने वाले थे। तो गुजरात के राजकोट जिले में, राजकोट जिला है, तो राजकोट जिले में टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। कौन से स्थान पर हुआ था? टंकारा नामक स्थान पर हुआ। ठीक है,
अब एक ऑप्शन तो ये हो सकता है कि भाई दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो या तो राजकोट जिला होगा ऑप्शन में, या टंकारा होगा। अब कई बार क्या करता है, वो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता है। जो ये राजकोट जिला है, जैसे आपने टिहरी रियासत का नाम सुना है, तो टिहरी रियासत के अंतर्गत टिहरी का क्षेत्र भी है, एक जिला टिहरी हो गया उत्तरकाशी, कुछ देहरादून का भी। तो ठीक है, यहाँ पर एक रियासत हुआ करती थी जिसका नाम था मौरवी रियासत, मौरवी रियासत। तो ऑप्शन में ये दोनों ना होकर के, बल्कि उसने ऑप्शन में क्या दे रखा था, मौरवी रियासत दे रखा था। तो जो दयानंद सरस्वती हैं, इनका जन्म मौरवी रियासत के अंतर्गत राजकोट जिले में टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, और इनके बचपन का नाम क्या था भाई, तो इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। तो ये बचपन के नाम इत्यादि भी याद रखने हैं आपने, कि दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था, मूल शंकर था। और बाद में इनकी बहन की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इनके अंदर वैराग्य आ जाता है। और जब वैराग्य की भावना आएगी, तो ये जो मूल शंकर है, इस मूल शंकर ने 21 वर्ष के आयु में गृह त्याग कर दिया। इन्होंने 21 वर्ष की आयु में क्या किया, गृह त्याग किया। अब 21 वर्ष की आयु अगर डेट पूछे, तो ये वाली डेट याद रख लेना, इसके साथ जोड़ते चले जाना। ठीक है, तो सारी डेटें निकल के आ जाएंगी इसके साथ जोड़ करके। ठीक है, तो 21 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, गृह त्याग किया। अब जब गृह त्याग किया, तो इसके बाद फिर इधर उधर भटकते रहे, और फिर इनकी मुलाकात होगी एक व्यक्ति से जिनका नाम था स्वामी पूर्णानंद। किससे मुलाकात हुई, स्वामी पूर्णानंद से इनकी मुलाकात होगी। और ये जो स्वामी पूर्णानंद है, इसी स्वामी पूर्णानंद से मूल शंकर ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। इन्हीं से कौन सी शिक्षा प्राप्त करेंगे, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करेंगे। और इसी पूर्णानंद महाराज ने मूल शंकर का नाम बदल करके दयानंद सरस्वती रखा था। तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर से बदल करके दयानंद सरस्वती किसने रखा था। तो इसी पूर्णानंद ने मूल शंकर जो था, इस मूल शंकर का नाम बदल करके क्या रखा, दयानंद सरस्वती रखा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो दो क्वेश्चन आपके यहां से निकल करके आ गए कि दयानंद सरस्वती ने प्रारंभिक शिक्षा किससे प्राप्त की थी, स्वामी पूर्णानंद से प्राप्त की थी। और दयानंद सरस्वती का नाम मूल शंकर से दयानंद सरस्वती किसने रखा था, स्वामी पूर्णानंद ने रखा था। अब इसके बाद आगे जाकर के लगभग 1861 की बात है। 1861 में इनकी मुलाकात मथुराम के एक संत हैं जिनका नाम था स्वामी विरजानंद महाराज। स्वामी विरजानंद, विरजानंद, इनसे इनकी मुलाकात होगी। मथुरा के एक संत हैं स्वामी विरजानंद, और इस स्वामी विरजानंद से दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। किसकी शिक्षा प्राप्त की, वेदों की शिक्षा प्राप्त की। तो दयानंद सरस्वती ने वेदों की शिक्षा किससे प्राप्त की, वेदों की शिक्षा किससे प्राप्त की थी। तो वेदों की शिक्षा किससे प्राप्त करेंगे, विरजानंद महाराज से। अब दो गुरु हो गए वे इनके। तो ये जो स्वामी पूर्णानंद है, ये इनके प्रथम गुरु है, और जो स्वामी विरजानंद महाराज है, ये इनके दूसरे गुरु है। ठीक है, तो जब इनसे, तो फिलहाल मोटी मोटी इतनी चीजें आपने पहले याद रखनी। जन्म कहाँ पर हुआ, गुजरात के राजकोट जिले में टंकारा नामक स्थान पर। साथ में मौरवी रियासत का नाम भी याद रखना कि मौरवी रियासत थी। उसके बाद ये वाला पॉइंट याद रखना है कि 21 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। गृह त्याग जब इन्होंने किया 21 वर्ष की आयु में, तो उसके बाद अब सीधे आपने जो दिमाग में रखना है कि दो आदमियों से इनकी मुलाकात हुई। सीधे इस तरह से, एक व्यक्ति था स्वामी पूर्णानंद और दूसरा व्यक्ति था कौन, विरजानंद महाराज। स्वामी पूर्णानंद से प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, और इन्होंने ही इनका नाम बदल करके मूल शंकर से दयानंद सरस्वती रखा। और दूसरे व्यक्ति में क्या याद रखना है कि उनसे उन्होंने वेदों की शिक्षा ली। तो ये प्रथम गुरु हो जाएंगे, ये दूसरे गुरु हो जाएंगे। ठीक है, तो इनके बारे में फिलहाल बस बेसिक चीजें इतनी याद रखनी। अब बाकी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, आर्य समाज के साथ ही पढ़ेंगे। तो अब इनका संगठन है जिसका नाम है आर्य समाज।
और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी भी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 10 अप्रैल 1875 को हुई थी। ठीक है, तो डेट जरूर याद रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुई थी। आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को हुई थी। और इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में हुई थी। तो पहले हो गया आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। तो सामान्य प्रश्न तो यही बनेंगे भाई कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी और किसने की थी। अब जब स्थापना हो चुकी है तो इसका कुछ न कुछ उद्देश्य रहा होगा भाई। तो आर्य समाज का उद्देश्य क्या रहा होगा भाई? तो सामाजिक सुधार करना। तो ये तो सबका उद्देश्य है, जितने भी सामाजिक सुधार संगठन आएंगे। विशेष जो बात आपने याद रखनी है आर्य समाज में कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करवाना। ये इनका मुख्य उद्देश्य था, क्योंकि ये वेदों से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करवाना। ठीक है भाई, तो ये उद्देश्य मुख्य रूप से किसका है? आर्य समाज का है। ठीक है, तो वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना, तो उसके लिए उन्होंने काम भी बहुत सारे किए थे, तो उन पे बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये इसका उद्देश्य हो गया। आर्य समाज का नारा क्या था भाई? तो आर्य समाज का नारा था वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी बहुत पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। या किस संगठन से संबंधित है? तो आर्य समाज से संबंधित है। अब जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि राजा राम मोहन राय ने कुछ चीजों का विरोध किया, कुछ का समर्थन किया। तो जो दयानंद सरस्वती है वो वैदिक धर्म को स्थापित करने के साथ साथ समाज में कुछ सुधार भी लाना चाह रहे हैं। तो कुछ चीजों का वो विरोध करेंगे, कुछ चीजों का समर्थन करेंगे। तो दयानंद सरस्वती जो है, या इसी आर्य समाज के माध्यम से, या आर्य समाज जो है, इन्होंने हमारा जो समाज है उसमें जो जातिवाद है उसका विरोध किया। जातिवाद के अलावा छुआछूत भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा थी, तो इस छुआछूत का विरोध किया। और साथ ही साथ बाल विवाह का भी क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो इन सारी चीजों का इन्होंने विरोध किया था। और इसके अलावा यहीं पर अगर लिखते हैं कि मूर्ति पूजा का भी इन्होंने क्या किया था? विरोध किया था। तो मूर्ति पूजा का भी ये क्या करेंगे? विरोध करेंगे। तो इतनी चीजें ये विरोध में है। और समर्थन किन किन चीजों का करेंगे? तो समर्थन की अगर बात करें तो दयानंद सरस्वती या आर्य समाज ने विधवा विवाह का समर्थन किया था भी। विधवा विवाह, और विधवा विवाह के अलावा अंतर जातीय विवाह, अंतर जातीय जो विवाह होता है इसका भी क्या करेंगे? समर्थन। इंटरकास्ट मैरिज, यानी एक ही जाति में विवाह। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता नहीं था समाज में। तो अंतर जातीय विवाह और विधवा विवाह, इन दोनों का क्या करेंगे? समर्थन करेंगे। ठीक है, तो पहले स्थापना हो गई, उसका उद्देश्य, उसका नारा देखिए। आर्य समाज या दयानंद सरस्वती ने किन चीजों का समर्थन किया, किन का विरोध किया। अभी जो आर्य समाज है, जब ये वैदिक धर्म को स्थापित करने की बात करेंगे तो इन्होंने कुछ ऐसे काम भी किए जिसके कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ठीक है, और विवाद की स्थिति किन कारणों से हुई? तो आर्य समाज के द्वारा दो मुद्दे ऐसे थे जिन पे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। पहला कि इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। अब पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा आपसे कि शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? ठीक है, तो दयानंद सरस्वती। साथ में अब एक नाम और याद रखना, कल हमने महादेव गोविंद रनाडे का नाम पढ़ा था, उन्होंने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था। तो दोनों नाम याद रखने, जो भी ऑप्शन में होगा आपस में टिक करेंगे कि शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज के अंतर्गत चलाया था, और साथ में महादेव गोविंद रनाडे ने भी चलाया था। उद्देश्य दोनों का एक ही है। उनका जो शुद्धि आंदोलन है उतना फेमस नहीं हुआ जितना दयानंद सरस्वती का हुआ। इस शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य क्या था कि जो हिंदू धर्म के लोग थे, या जो हिंदू लोग हैं और जो अपने धर्म का क्या कर चुके हैं? परित्याग कर चुके, यानी किसी और धर्म को जिन्होंने
अपना लिया है। ठीक है, तो उन लोगों को दोबारा से हिंदू धर्म में स्थापित करवाना शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था। ठीक है, तो हिंदू धर्म का परित्याग कर चुके लोगों को पुनः शुद्ध रूप में हिंदू धर्म में स्थापित करना यह शुद्धि आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसके कारण बहुत ज्यादा विवाद हुआ। ठीक है, दूसरा जो इनका विवादित कार्य रहा वो था गौ रक्षा आंदोलन। गौ रक्षा आंदोलन, तो गाय की रक्षा के लिए आर्य समाज के द्वारा क्या चलाया गया, आंदोलन चलाया गया, जो भी बहुत ज्यादा विवादित रहा, क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू मुस्लिम दो कम्युनिटी है, तो उस कारण से यह भी क्या रहा, बहुत ज्यादा विवादित रहा। तो ये दो मुख्य विवादित कार्य थे किसके, आर्य समाज के, शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन। और गायों की रक्षा के लिए आर्य समाज या दयानंद सरस्वती के द्वारा 1882 में एक समिति की स्थापना की गई थी, जिसको कहा जाता है गौ रक्षा समिति। कौन सी समिति की स्थापना की गई थी, गौ रक्षा समिति की स्थापना की गई थी। तो गौ रक्षा समिति की स्थापना कब हुई, 1882 में, और किसने की थी। ठीक है, तो डेट तो उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किस व्यक्ति ने की। अभी क्वेश्चन तीन तरह से पूछा जाएगा आपसे। एक तो हो गया गौ रक्षा समिति, एक हो गया गौ रक्षा संघ, और एक हो गया गौ रक्षा सभा। ये तीन क्वेश्चन है आपके कि गौ रक्षा समिति की स्थापना किसने की, गौ रक्षा सभा की स्थापना किसने की, और गौ रक्षा संघ की स्थापना किसने की। ठीक है, ये मैंने आपको बता दी, ये दो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है भाई, कि गौ रक्षा संघ की स्थापना किसने की थी और गौ रक्षा सभा की स्थापना किसने की थी। तो इनको आप ढूंढना, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इन दोनों के ऊपर कि गौ रक्षा संघ की स्थापना किसने की और गौ रक्षा सभा की स्थापना किसने की। वो भी दोनों फेमस नाम है। ठीक है, जो आप अगर ढूंढोगे तो गौ रक्षा संघ, गौ रक्षा सभा दोनों ही फेमस नाम है जिन व्यक्तियों ने इनकी स्थापना की थी। और एक तो कुछ ज्यादा ही फेमस है, उसको सब जानते तो आप दोनों को ही, पर वो कुछ ज्यादा ही फेमस है। चलिए अब यहाँ तक। अभी जो आर्य समाज है या दयानंद सरस्वती है, ये पहले समाज सुधारक है जिन्होंने हिंदी, जिन्होंने, एक तो हो गया स्वदेशी कि भाई स्वदेशी को अपनाना है। ठीक है, दूसरा स्वराज, और तीसरा हो गया हिंदी। इन तीनों का समर्थन करने वाले ये पहले समाज सुधारक है। ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है कि किस सामाजिक सुधार आंदोलन ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने का आंदोलन चलाया था। तो वो कौन सा है, आर्य समाज या दयानंद सरस्वती। तो इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाने की बात कही, स्वराज की बात कही, और स्वदेशी की बात कही। ठीक है, कि हमारा खुद का शासन होना चाहिए और हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करें, क्योंकि अंग्रेज विदेशी वस्तुओं को ला रहे थे। पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा, दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं या आर्य समाज पहला सामाजिक सुधार संगठन है जिसने निम्न जातियों और इसके साथ साथ जो महिलाएं हैं, इन दोनों को वेद पढ़ने और इसके साथ साथ यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में क्या चलाया था भाई, आंदोलन चलाया। यानी इन्होंने समर्थन किया, आर्य समाज ने या दयानंद सरस्वती ने, कि जो निम्न जाति के लोग हैं और जो महिलाएं हैं उनको वेद पढ़ने का अधिकार उनको भी है, और साथ ही साथ उनको यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार है। क्योंकि ये जो निम्न जातियां हैं या महिलाएं हैं, ऋग्वैदिक काल में इनको भी वेद पढ़ने यानी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, और उनका भी कौन सा संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, ये सब होते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल से महिलाओं का जो शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था वो समाप्त कर दिया गया, और जो निम्न जाति हैं जिनको हम आज कह रहे हैं, जो चौथा वर्ण है, शूद्र जो वर्ण है, तो उनका भी शिक्षा का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो इन्होंने, क्योंकि ये वेदों से प्रभावित थी, तो वैदिक कालीन समाज की स्थापना तभी तो होगी जब सबको शिक्षा या सबको एक समान अधिकार होंगे। तो उसी के लिए इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। तो ये पहले व्यक्ति हैं
जिन्होंने निम्न जातियों को वेद पढ़ने और यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में क्या चलाया था, आंदोलन चलाया था। इन्हीं का आपने एक नारा सुना होगा दयानंद सरस्वती का, भारत भारतीयों के लिए, ठीक है, ये नारा सबने सुना है, भारत भारतीयों के लिए। ये नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था सबसे पहले, कि भारत किसके लिए है, केवल भारतीयों के लिए है। अब ये बात हमको किसने बताई थी, तो ये बात हमको बताई थी एनी बेसेंट ने। तो एनी बेसेंट ने ये कहा कि भारत भारतीयों के लिए का नारा सबसे पहले किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो आपने सिंपली याद रखना कि भारत भारतीयों का जो नारा है ये किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने, और हमको बताया किसने था, एनी बेसेंट ने बताया था। दयानंद सरस्वती जो है ये पाखंड के विरोध में थे। जो हमारा हिंदू धर्म है उसमें पाखंड बहुत ज्यादा होने लग गया था। ब्राह्मण क्या कह रहा है व्यक्ति को कि भाई पिंड दान करो तो पूर्वज स्वर्ग चले जाएंगे, नहीं तो नरक में ही रह जाएंगे। या मान लीजिए घाटों पे जा रहे हैं, नदी में लोग डुबकी लगा रहे हैं, 4-4 डुबकी 5-5 डुबकी की भाई पाप धुल जाएंगे, तो एक तरह से पाखंड हो गया। आप 4 मर्डर कर दो भाई और उसके बाद जज को ये कहो कि मैं तो गंगा से नहा के आया, पाप धुल गए, तो अब सजा नहीं होगी, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो वो एक तरह से पाखंड हो गया, ठीक है। भाई आप अपराध करोगे तो उसकी सजा तो मिलेगी मिलेगी, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप गंगा में नहा जाओ और भाई अपराध खत्म हो गया, तो फिर जो मर गया आदमी उसको भी गंगा में डालो, जिंदा भी हो जाना चाहिए, फिर जब अपराध खत्म तो जिंदा हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो दयानंद सरस्वती जो है इन्होंने पाखंड का खंडन करने के लिए पाखंड खंडन पताका भी लहराई थी। कौन सी पताका लहराई थी, पाखंड खंडन पताका लहराई थी। और ये जो पाखंड खंडन पताका ये हमारे एग्जाम के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हरिद्वार में इन्होंने पाखंड खंडन पताका लहराई थी। कहाँ पर लहराई थी, हरिद्वार में। तो ये हरिद्वार कुंभ में आ रखे थे, वहां पर इन्होंने देखा कि भाई लोग जा रहे हैं नदी में डुबकी मार रहे हैं, आ रहे हैं, ब्राह्मण जो है सबसे पैसे ले रहे हैं और सबका पिंड दान करवा रहे हैं। तो उन सबके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, पाखंड खंडन पताका लहराई थी और जो पाखंडी ब्राह्मण है उनके खिलाफ आवाज बुलंद की थी, ठीक है। और ये जो दयानंद सरस्वती है इनको इनके सामाजिक सुधारों के कारण किस नाम से जाना जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है इनको। तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। तो एक पॉइंट ये याद रखना है आपने इंपॉर्टेंटली कि भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है। 1960 में एक किताब आई थी जिसका नाम था इंडिया अनरेस्ट। कौन सी किताब आई थी, इंडिया अनरेस्ट नाम की किताब आई थी। और ये जो इंडिया अनरेस्ट नामक किताब है ये लिखी थी किसने, बताओ, वैलेंटाइन चिरोल ने लिखी थी, ठीक है। वैलेंटाइन चिरोल ने ये किताब लिखी थी और इस किताब में वैलेंटाइन चिरोल ने आर्य समाज और एक व्यक्ति का नाम, ये संगठन हो गया और एक व्यक्ति है जिनका नाम क्या है, बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों को क्या कहा था, भारतीय अशांति का जनक कहा था। भारतीय अशांति का जनक, अशांति का जनक। अब यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि भारतीय अशांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ज्यादातर ऑप्शन में आपको यही मिलेगा कि बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। लेकिन अगर संगठन का नाम पूछे तो आर्य समाज, या वैलेंटाइन चिरोल ने किसे भारतीय शांति का जनक कहा, तो आर्य समाज को भी कहा और तिलक को भी कहा। अब क्यों कहा भी ये बताओ, किसने आर्य समाज को भारतीय शांति का जनक क्यों कहा और तिलक को क्यों कहा, तिलक को क्यों कहा, आर्य समाज को इसलिए कहा गया कि वो जो 2 विवादित काम थे, एक शुद्धि आंदोलन और दूसरा गौरक्षा आंदोलन, तो उससे भारत में क्या हो गया, एक तरह से
अशांति पनप गई, क्योंकि हमारे यहाँ अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं तो उनके बीच में अशांति हुई, तो उसके बेस पे कहा गया। तिलक को इसलिए कहा गया क्योंकि तिलक को भारत में राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। भारत में जब क्रांतिकारी आंदोलन होंगे तो उनकी शुरुआत का जनक कौन है? तिलक ही है। तो भारत में क्रांतिकारी जो घटनाएं होंगी वो तिलक उनकी शुरुआत करेंगे, इसलिए तिलक को क्या कहा गया? भारतीय अशांति का जनक कहा गया है। और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है भाई, ठीक है। और ये जो दयानंद सरस्वती है, 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी, अक्टूबर 1883 में। 1883 में इनकी कहां पर मृत्यु होगी? तो अजमेर में इनकी मृत्यु होगी। ये जगह का नाम जरूर याद रखना, ये कई बार पेपर में आ रखा है कि दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई थी? अजमेर में हुई थी, ठीक है। इनको जहर दे दिया गया था, तो जहर देने के कारण इनकी क्या हो गई थी? बाद में मृत्यु हो गई। नन्ही जान नाम की एक महिला थी, उन्होंने जहर दे दिया था इनको और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब जो दयानंद सरस्वती हैं, जब इनकी मृत्यु हो जाएगी तो इनकी मृत्यु के साथ ही आर्य समाज में खान पान और शिक्षा पद्धति को लेकर के विवाद शुरू हो गए कि भाई क्या खाया जाए और कौन सी शिक्षा को अपनाया जाए। भाई मान लीजिए हम समाज में अगर जाएंगे, आर्य समाज के लोगों को बताएंगे भाई ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी है, ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए। अब कोई कह रहा है कि मीट खाओ, कोई कह रहा मत खाओ। अब इसको लेकर के अब उन आपस में विवाद हो गया कि भाई लोगों को क्या कहें कि आप मीट खाओ ना खाओ, आप शिक्षा ग्रहण करो तो करो, कौन सी वाली करो, अंग्रेजी शिक्षा ले, संस्कृत शिक्षा ले, या कौन सी शिक्षा ले, ठीक है। इसको लेकर के विवाद हुआ। विवाद प्रारंभ हो गया 1883 से ही विवाद प्रारंभ हो गया, और ये विवाद धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1893 ईस्वी तक अपने चरम पर पहुंच गया। और 1893 ईस्वी में आर्य समाज जो है वो खान पान और शिक्षा पद्धति को लेकर के दो भागों में बंट गया, ठीक है। 1893 ईस्वी में जो आर्य समाज है, इस आर्य समाज का क्या हो गया भाई? विभाजन हो गया। और इसका जो विभाजन होगा 1893 ईस्वी में, ये विभाजन किस चीज को लेकर के हो रहा है या इसका कारण क्या था? तो खान पान व शिक्षा पद्धति को लेकर के हो रहा है। शिक्षा पद्धति को लेकर के ये विवाद हो रहा है या विभाजन हो रहा है। जब विभाजन होगा तो दो तरह के ग्रुप बन गए, ठीक है। दो तरह के ग्रुप बन गए यहाँ पर। एक ग्रुप तो वो था जो मांसाहार का समर्थन करता था कि मीट मांस खाना चाहिए, और पश्चिमी शिक्षा या पाश्चात्य शिक्षा या फिर अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन करता था। तो एक ग्रुप तो वो है जो मांसाहार व पाश्चात्य शिक्षा का क्या है? समर्थक है, शिक्षा का समर्थक। एक ग्रुप तो ये है, और दूसरा ग्रुप वो है जो शाकाहार और गुरुकुल पद्धति का समर्थक है, ठीक है। दूसरा ग्रुप, या ये कहें कि दूसरा ग्रुप वो है जो इस मत का विरोधी, सामान्य सी बात होगी। तो दूसरा जो ग्रुप है वो समग्र शाकाहार व गुरुकुल शिक्षा का समर्थक है, गुरुकुल पद्धति का समर्थक है, गुरुकुल पद्धति का समर्थक है। या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि वो मांसाहार व पाश्चात्य शिक्षा का क्या है? विरोधी। अभी जो दो ग्रुप बने हैं, ये मांसाहार और पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक है, ठीक है तो ये भारतीय है, लेकिन ये प्रभावित है किससे? पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है। तो जो प्रभावित होगा दूसरी संस्कृति से, उसको हम क्या कहते हैं कि भाई दूसरी संस्कृति का प्रभाव, संस्कृति यानी वहां पे कल्चर का प्रभाव पड़ रहा है, तो उन लोगों को कहा गया कल्चर्ड पार्टी कहा गया उनको। तो इस ग्रुप को क्या कहा गया? कल्चर्ड पार्टी कहा गया इसको। ये किसी और के कल्चर से क्या है? प्रभावित है, पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित है, पश्चिम के कल्चर से प्रभावित है, इसलिए इस ग्रुप को
कल्चर्ड पार्टी कहा गया। ठीक है, और इस कल्चर्ड पार्टी में मुख्य रूप से जो दो लोग हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं, एक तो लाला लाजपत राय है, लाला लाजपत राय, और दूसरे व्यक्ति हैं लाला हंसराज, लाला हंसराज। ये दो नाम विशेष करके याद रखने हैं आपने। तो लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जो है ये मांसाहार और पाश्चात्य शिक्षा के क्या है, समर्थक है। और इन लोगों को क्या कहा गया, कल्चर्ड पार्टी कहा गया। कल्चर पार्टी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये किसी और के कल्चर से प्रभावित है। अभी जो दो लोग हैं लाला हंसराज और लाला लाजपत राय जो है, इन्होंने पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए या पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1886 में लाहौर में किसकी स्थापना की थी, डीएवी कॉलेज की स्थापना की थी। डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना। हालांकि उस समय स्कूल हुआ करता था, लेकिन दयानंद सरस्वती के नाम पर ही इसकी स्थापना हुई। दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना कहाँ पर हुई, सबसे पहले लाहौर में हुई थी। ये किसके द्वारा किया गया, तो ये जो कल्चर पार्टी है या पाश्चात्य शिक्षा के हैं वो भी कौन है, आर्य समाज वाले ही। अब दूसरा जो ग्रुप है जो किसकी बात कर रहा है, समग्र शाकाहारी, यानी पूरी तरह से शाकाहारी और गुरुकुल पद्धति के लोग। तो ऐसे लोग होते कौन है, कौन होंगे इस टाइप के लोग, तो समाज में ऐसे लोग केवल ब्राह्मण ही होते हैं, ठीक है, या महात्मा साधु सन्यासी होते हैं। तो इस ग्रुप को कहा गया महात्मा समूह। कौन सा समूह कहा गया, महात्मा समूह कहा गया इसको। यानी जो पूरी तरह से भाई मीट मांस नहीं खाना और हम गुरुकुल पद्धति का ही अनुसरण करेंगे, तो वो लोग क्या कहलाए, महात्मा समूह कहलाए। और इस महात्मा समूह में बहुत सारे लोग थे भाई, लेखराम, मुंशीराम, लेखराम, मुंशीराम आदि जो लोग हैं वो इस ग्रुप में है। और इस ग्रुप के लोगों के द्वारा 1902 में किसकी स्थापना की जाएगी भाई, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी कहां पर, तो हरिद्वार के कांगड़ी नामक स्थान पर। हालांकि गुरुकुल कांगड़ी जो है ये 1902 से पहले का स्थापित है, पंजाब में पहले ही ऑलरेडी स्थापित हो चुका था, लेकिन अब ये फेमस भी हो चुका है। जब ये यहाँ पर आएगा तो इतनी चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है कि आर्य समाज का विभाजन कब हुआ था, 1893 ईस्वी में। किस मुद्दे को लेकर के विभाजित हुआ था, तो खान पान और शिक्षा पद्धति को लेकर के। जब खान पान शिक्षा पद्धति की बात आएगी तो दो लोग बनेंगे या दो ग्रुप बनेंगे। एक जो मांसाहार व पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था उसे कल्चर पार्टी कहा गया, और दूसरा ग्रुप जो मांसाहार और पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था उसे महात्मा समूह कहा गया। महात्मा समूह में लेखराम, मुंशीराम आदि लोग थे जिन्होंने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और कल्चर पार्टी के लोग जिसमें लाला लाजपत राय, लाला हंसराज थे, इन्होंने 1886 में लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना की। तो यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर भारतीय शिक्षा के साथ साथ वैदिक शिक्षा भी दी जाती थी, वेदों इत्यादि की शिक्षा भी दी जाती थी, किसमें, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में। ठीक है जी, चलिए, तो इतनी चीजें आपने याद रखनी है किसमें, आर्य समाज। अब लिखो इसको, दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज। अच्छा चलो, किताब का नाम मैं बात नहीं बताऊंगा आपको, ठीक, यहीं पे बता देता हूँ। क्या है भाई इनकी किताब का नाम बताओ। इनकी एक फेमस किताब है जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश, यही किताब का नाम आपने याद रखना है, ठीक है। और ये किताब आई थी 1874 में, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना से पहले सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक आई थी इनकी। और जो सत्यार्थ नामक प्रकाश नामक पुस्तक है, इसकी भाषा कौन सी होगी भाई, तो अगर भाषा पूछे तो इसकी भाषा है हिंदी, हिंदी भाषा में लिखी गई, ठीक है। और इस किताब की जो प्रस्तावना है ये है संस्कृत भाषा में,
कौन सी भाषा में है? संस्कृत भाषा में। अब क्वेश्चन घर के लिए, तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि जो दयानंद सरस्वती है वो सत्यार्थ प्रकाश को संस्कृत में ही लिखना चाह रहे, ठीक है। उसकी प्रस्तावना भी उन्होंने लिख दी थी संस्कृत में। फिर एक व्यक्ति आता है जो ये कहता है कि आप इस किताब को हिंदी में लिखो, तो वो व्यक्ति कौन था जिसके कहने पर दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक हिंदी में लिखी? वो कोई और व्यक्ति है, बस उसका नाम ढूंढ लेना, फिर मेरे को बताना। लिखो अब इसमें पहला पॉइंट है ना, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म फरवरी 1824 ईस्वी को, फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात के मोरबी रियासत में, सारे नाम एक साथ ही लिख लेना, मोरबी रियासत में राजकोट जिले में टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। सारे नाम एक साथ ही करना, मोरबी रियासत के या मोरबी रियासत में राजकोट जिले में टंकारा नामक स्थान पर हुआ था, ठीक है। तो मोरबी भी आ जाएगा और राजकोट जिला भी आ जाएगा और टंकारा भी आ जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, इनके बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम मूल शंकर था, ठीक है। अगला पॉइंट लिखना, 1845 में 1845 में 21 वर्ष की आयु में 21 वर्ष की आयु में दयानंद सरस्वती ने गृह त्याग किया, गृह त्याग किया, गृह त्याग किया। अब जब घर त्याग के जाएंगे तो सबसे पहले किससे मिलेंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखना, 1848 में 1848 में इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई। 1848 में इनकी मुलाकात स्वामी पूर्णानंद से हुई, स्वामी पूर्णानंद से हुई, जिससे इन्होंने या जिनसे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिससे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की, जिससे इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। अब अलग से पॉइंट करके लिखना, प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की स्वामी पूर्णानंद ने ही, स्वामी पूर्णानंद ने ही दयानंद सरस्वती का नाम बदलकर, स्वामी पूर्णानंद ने ही, या मूल शंकर लिखना, स्वामी दयानंद पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम बदलकर दयानंद सरस्वती रखा। स्वामी पूर्णानंद ने ही मूल शंकर का नाम बदलकर दयानंद सरस्वती रखा, ठीक है। अगला, और साथ में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, ये दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु थे। ये दयानंद सरस्वती के प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु थे। लाइन चेंज करके लिखना, 1861 में इनकी मुलाकात मथुरा के संत स्वामी विरजानंद महाराज से हुई। मथुरा के संत स्वामी विरजानंद महाराज से हुई।
मथुरा के संत स्वामी विरजानंद महाराज से हुई, जिनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की, जिनसे इन्होंने वेदों की शिक्षा प्राप्त की। ये दयानंद सरस्वती के दूसरे गुरु, ठीक है। तो सीरियल के हिसाब से दूसरे हैं, लेकिन इन दोनों में से जिनका ज्यादा प्रभाव पड़ा वो कौन से थे? विरजानंद महाराज थे, ठीक है। इनका ज्यादा प्रभाव है इनके ऊपर। तो अगर कभी मान लीजिए टिक मारने को आ जाए कि भाई दयानंद सरस्वती के गुरु कौन है, तो आप प्रेफरेंस देंगे किसको? विरजानंद महाराज को, ठीक है, क्योंकि उनसे ही सबसे ज्यादा प्रभावित है। अब डालिए आप टॉपिक अपना, आर्य समाज। आर्य समाज 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई। अरे मैंने इनका मुख्यालय नहीं बताया आपको, मुख्यालय कहां पर है आर्य समाज? ठीक है, पहले चलो इतना ऊपर का हेडिंग डाल दो। अब आप इसके नीचे पहले एक पॉइंट लिखना, उसमें मुख्यालय भी आ जाएगा, तो पॉइंट करके लिखना। दयानंद सरस्वती ने अप्रैल 1875 ईस्वी को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसका मुख्यालय कहां पर था? बंबई में था। लेकिन बाद में इसका मुख्यालय बंबई से ट्रांसफर करके कहां ले जाया जाएगा? लाहौर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कब? 1877 में। तो इसे में लिख लेना, 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया या लाहौर स्थानांतरित किया गया। अब इसी में एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी किसी पेपर में, मुझे ध्यान नहीं भाई किस पेपर में आया हुआ था। उसमें ये पूछा गया था कि आर्य समाज ने अपने 10 सिद्धांतों की घोषणा कब की थी? ठीक है, तो आर्य समाज ने अपने 10 सिद्धांतों की घोषणा 1877 में ही की थी, जब ये अपनी राजधानी कहाँ ट्रांसफर करेगा? लाहौर करेगा। तो इसी वाले पॉइंट में लिखना जो आपने लिखा हुआ है, लाहौर वाला जो पॉइंट लिखा था आपने उसी में लिखना। इसी समय आर्य समाज ने अपने 10 सिद्धांतों की घोषणा की। इसी समय आर्य समाज ने अपने 10 सिद्धांतों की घोषणा की। हाँ, जब लाहौर लेके गए थे तो उस समय इन्होंने अपने 10 सिद्धांतों की घोषणा की। ठीक है, अब इसके बाद इसका उद्देश्य लिख लीजिएगा। ठीक है, उद्देश्य तो वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना। वैदिक धर्म को पुनः स्थापित करना, ठीक है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। बाकी अन्य उद्देश्य तो समाज में सुधार इत्यादि लाना हो तो अन्य उद्देश्य होंगे, ठीक है, लेकिन मेन उद्देश्य ये। इसके बाद नारा लिख लेना, नारा वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ठीक है। इसके बाद आप ये वाला पॉइंट लिखेंगे, दयानंद सरस्वती ने या फिर आर्य समाज ने, ठीक है, ने जातिवाद, छुआछूत, बाल विवाह तथा मूर्ति पूजा का विरोध किया, जबकि विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया। जबकि विधवा विवाह व अंतरजातीय विवाह का समर्थन किया,
ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज जो थी उसका समर्थन किया। अंतर जातीय, ठीक है, हो गया ये वाला पॉइंट। अब आगे बढ़े। पहला पॉइंट लिखना, इसको आप पॉइंट करके। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसका उद्देश्य शुद्धि आंदोलन चलाया जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म का परित्याग कर चुके लोगों को, जिसका उद्देश्य हिंदू धर्म का परित्याग कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में स्थापित करना, पुनः हिंदू धर्म में स्थापित करना, ठीक है, ये तो हो गया। अब इसी में एक पॉइंट वो भी लिख लेना, एमजी रनाडे वाला। महादेव गोविंद रनाडे ने भी शुद्धि आंदोलन चलाया था। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखना कि हो सकता है दयानंद सरस्वती न दे नाम, तो एमजी रनाडे याद रखना। इसके बाद अगला पॉइंट लिखना, आर्य समाज ने गौरक्षा आंदोलन चलाया तथा गायों की रक्षा हेतु 1882 में गौरक्षा समिति की स्थापना की। गायों की रक्षा हेतु 1882 में गौरक्षा समिति की स्थापना की। ठीक है, और साथ में ये लिख लेना कहाँ गया, गौरक्षा संघ और सभा। एक तो लिखना गौरक्षा संघ, समिति की जगह संघ, और एक लिखना गौरक्षा सभा। ये आपने घर पे ढूंढने हैं दोनों। ठीक है, गौरक्षा संघ की स्थापना किसने की थी और गौरक्षा सभा की स्थापना किसने की थी। अब इसके बाद आप लाइन चेंज करके आ जाइएगा और पॉइंट लिखिएगा, दयानंद सरस्वती स्लैश करके लिखना आर्य समाज, दयानंद सरस्वती स्लैश आर्य समाज, यानी दोनों की बात हो रही। पहला संगठन था जिसने स्वदेशी आर्य समाज या फिर दयानंद सरस्वती, पहला संगठन था जिसने स्वदेशी, स्वराज तथा हिंदी भाषा का समर्थन किया। स्वदेशी, स्वराज तथा हिंदी भाषा का समर्थन किया। तो हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने का समर्थन किसने किया था? आर्य समाज या दयानंद सरस्वती ने किया था। अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, दयानंद सरस्वती पहले समाज सुधारक थे। दयानंद सरस्वती पहले समाज सुधारक थे, पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने निम्न जातियों तथा महिलाओं को, जिन्होंने निम्न जातियों तथा महिलाओं को निम्न जातियों का मतलब है यहाँ पे शूद्र शब्द की बात हो रही है। ठीक है, महिलाओं को वेद पढ़ने कौमा
उच्च शिक्षा प्राप्त करने तथा यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। यज्ञोपवीत समझते हैं ना, जनेऊ जिसको आप कहते हैं, तो यज्ञोपवीत धारण करने के पक्ष में आंदोलन चलाया। अब अगला पॉइंट आप लिखना, ये वाला। एनी बेसेंट ने कहा था कि दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं दयानंद सरस्वती पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। जिन्होंने कहा कि भारत भारतीयों के लिए है। भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, अब बढ़िए आगे। तो एक पॉइंट पहले लिख लीजिएगा। दयानंद सरस्वती ने 1863 में आगरा तथा 1867 में हरिद्वार में पाखंड खंडन पताका लहराई। 1863 में आगरा और 1867 में हरिद्वार में पाखंड खंडन पताका लहराई। ठीक है, तो आपने याद रखना है कौन सा वाला, हरिद्वार वाला। ठीक है, और पाखंड खंडन नाम से इनकी एक किताब भी है। ठीक है, तो इसे भी याद रख लेना। अब इसके बाद आपने एक पॉइंट लिखना है, ये वाला। दयानंद सरस्वती को उनके सामाजिक सुधारों के कारण भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। तो भारत का मार्टिन लूथर किंग कौन हो गया? दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर कहाँ का रहने वाला था? वो जर्मनी का रहने वाला था, ब्रिटेन का भी। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग कहाँ का था? जर्मनी का था। ठीक है, अगला पॉइंट आप लिखना, ये वाला। 1907 में वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में 1907 में वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक अनरेस्ट इंडिया में आर्य समाज तथा तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा। ठीक है, तो भारतीय अशांति का जनक तिलक और दयानंद सरस्वती या फिर आर्य समाज को कहा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिएगा। अक्टूबर 1883 ईस्वी को अजमेर में दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो गई।
ठीक है। तो मृत्यु कौन से स्थान पर हुई थी? अजमेर में हुई थी। और इसको आप ऐसे बना लो, ठीक है, शॉर्टकट में। 1893 आर्य समाज का विभाजन, और आर्य समाज के विभाजन का ये हो गया क्या भाई? कारण हो गया इसका खान पान व शिक्षा पद्धति को लेकर के कल्चर्ड पार्टी हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? दिख रहा है ना, बस ऐसे ही बनाना है। ये महात्मा समूह है। क्या हो गया? ठीक है, ये 3 नाम हो गए यहाँ पे। और लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, और इसके नीचे फिर एरो करके आप बनाना। इन्होंने 1886 में लाहौर में टीएबी कॉलेज की स्थापना की। तो इसको पूरा लिख लेना फिर, और समझ जाओगे तो इतना ही रख लेना। कौन सा? हाँ, इन्होंने ही की थी डीएवी कॉलेज की स्थापना। तो इसके नीचे आप एरो करके लिखना, इन्होंने 1886 में इन्होंने 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना लाहौर में की। इन्होंने 1886 में डीएवी कॉलेज की स्थापना लाहौर में की। ठीक है। और दूसरी तरफ लिखना, ये लेखराम मुंशीराम सिद्धू, इन्होंने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कांगड़ी नामक स्थान पर की थी। हरिद्वार में जो कांगड़ी जगह पड़ती है वहां पर की थी। ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम, अच्छा इनकी किताब का नाम एक रह गया था लिखवाने का, वो लिख लीजिएगा। ठीक है, उसको कर लीजिएगा। तो इनके सीधे बुक का नाम लिख लेना, बुक या किताब। 1874 में इनकी एक बुक आई थी जिसका नाम क्या था? सत्यार्थ प्रकाश। और ये जो सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक है, इस पुस्तक की जो भाषा है वो कौन सी है भाई? तो भाषा है हिंदी में लिखी गई है।
लेकिन इस पुस्तक की जो प्रस्तावना है वो किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। और इस पुस्तक को आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्य समाज का बाइबल। इस पुस्तक को क्या कहा जाता है? आर्य समाज का बाइबल। आर्य समाज का बाइबल कहा जाता है इसे। इतना आपने ये याद रखना है बस, ठीक है। और एक किताब का नाम और लिख लीजिएगा इनका, ये बस साथ में याद रखने, वेद भाष्य भूमिका, वेद भाष्य भूमिका। और एक किताब का नाम लिखना, पाखंड खंडन। पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका। लेकिन इंपॉर्टेंट बुक इनकी कौन सी है भाई? ये सत्यार्थ प्रकाश है। ये तो याद रखनी है आपने। यह आर्य समाज का बाइबल किसे कहा जाता है? सत्यार्थ प्रकाश को। भाषा हिंदी है, प्रस्तावना संस्कृत में है, और किसके कहने पर हिंदी में लिखी थी वो आप घर से ढूंढना, ठीक है। और दूसरी किताब का नाम वेद भाष्य भूमिका और पाखंड खंडन, ठीक है। ये इनकी और भी बहुत सारी किताबें हैं, हमें उनसे मतलब नहीं है भाई, तो जो थोड़ा सा काम का हो सकता है बस उतना, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास जब भी होगी हमारी, यानी जब भी क्या है मंडे को होगी नेक्स्ट क्लास, तो मंडे को मिलेंगे फिर, ठीक है भाई। अब इसको पढ़ते रहो घर पे।